हेलो स्टूडेंट्स, वातायन हिंदी में आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, तुलसीदास जी द्वारा रचित जो उनकी मूल पुस्तक कवितावली है, उससे उद्धृत अपनी पाठ्य पुस्तक में वन पथ पर शीर्षक हमारे लिए हमारे एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रचना के माध्यम से जो कवितावली के अयोध्याकांड से उद्धृत है, हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है। और बनपत कविता में भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण वन जाते हैं और वन जाने का बड़ा ही मार्मिक चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भक्तिकालीन शगुन काव्य धारा के प्रमुख और उसमें राम भक्ति शाखा के अमर गायक तुलसीदास जी द्वारा रचित उनका जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रामचरितमानस, वह आज भी जनमानस में अत्यंत ही पूज्य बना हुआ है। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के चरित्र का जैसा विशद वर्णन किया है, वैसा बड़ा ही दुर्लभ प्रतीत होता है। आइए पाठ्यक्रम की दृश्य देखते हैं और वन पथ पर जो हमारा प्रकरण है, जो शीर्षक है, उसका अध्ययन करते हैं। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि आगामी जो बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं, इनमें ये वन पथ शीर्षक आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पहली छंद देखते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में डग द्वये, झल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर पूछती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित होए, अतिय की लखिया तुरता पिय की, आखियाँ यति चारु जली जल चुए, आखियाँ यति चारु जली जल चुए। बच्चों, पहले जो कि बोर्ड का पैटर्न बदला हुआ है, और इस बदले पैटर्न में पहले आपको संकेत लिखना रहेगा, फिर संदर्भ। प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये इनकी मूल कवितावली से उद्धृत हैं। प्रसंग में देखें तो माँ जानकी भगवान श्री राम के साथ जैसे ही वन के लिए प्रस्थान करती हैं, पुरते निकसी रघुवीर बधु, और केवल वन पथ पर जा रही हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि जानकी की व्याकुलता इस पद में परिलक्षित हो रही है, और इसका बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या में देखें उसके पहले एक बार बच्चों कठिन शब्दों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पुट, संपुट, केतिक कितनो, पर्णकुटी झोपड़ी, चारु सुंदर, पुरते निकसी रघुवीर बधु। रघुवीर बधु माँ जानकी जैसे ही पुर के बाहर निकली, धर धीर दये मग में डगद्वय, जैसे ही धीरज धारण करके और वो रास्ते पर 2 ही कदम चली। धर धीर दये, धीरज धारण करके और केवल 2 ही कदम चली। वैसे ही अयोध्या के बाहर आई तो हुआ क्या, अर्थात वो थोड़ी ही दूर चली, वैसे ही उनके माथे पर झलकी भरी भाल कनी जल की झलक पड़ी। काहे की, बोले भरी भाल कनी जल की, कनी बूंदे, छोटी छोटी बूंदे, छोटी छोटी जल की बूंदे उनके मस्तक पर झलक आई, और पुट सूख गए मधुराधर, वे मधुर अधर, दोनों मधुर अधर सूख गए। अब हम सभी लोग जानते हैं बच्चों कि जैसे ही शरीर में व्याकुलता आती है, हमारे आपके अधर
जो कोमल अधर होते हैं वो सूख जाते हैं। माँ जानकी की कोमलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण। जैसे ही 2 कदम चली, कोमल होंठ मैं उनके सूख गए और फिर राम की ओर देखते ही पूछा, चलनो अब केतिक, प्रभु और कितना चलना पड़ेगा? अब मुझे और कितना चलना पड़ेगा? पर्णकुटी, पत्तों की कुटी, हम अपनी कुटिया कहाँ बनाएंगे? करियों कित होएं? हे प्रभु, हम अभी अभी हमें और कितना चलना पड़ेगा तथा हम अपनी कुटिया कहाँ बनाएंगे? अर्थात प्रभु हमें विश्राम कहाँ करना है? चली कितना बच्चों? केवल 2 ही कदम। दरधीर दये मग में डगद्वय, केवल 2 ही कदम चली थी और भगवान राम से पूछने लगी कि प्रभु हमारी कुटिया कहाँ बनेगी? और तियकी लखिया तुरता, भगवान राम से जैसे ही कहा, माँ जानकी की ऐसी अधीरता को देख करके भगवान राम की अत्यंत सुंदर आंखों से में आंसू आ गए। अखियां अति चारु चली चल जल चुए और आंसू ही नहीं आए, उनसे अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने देखा कि वो सुकोमल जानकी जो महलों में रहती थी और महलों के बाहर नहीं आती थी, आज मेरे कारण से इन्हें वन में प्रस्थान करना पड़ रहा है। बच्चों का सौंदर्य देखें, यहाँ पर माँ जानकी की सुकुमारता और भगवान राम के प्रति उनके सुंदर भावों को हृदय में जो धारण किए हुए हैं, इसका चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है और यहाँ पर छंद आपका सवैया छंद है। दूसरा पद देखते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घरीक उठाड़े, और पूछ पसे बयारी करो, अरु पायो पानी भू भरी ठाड़े। और तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। और जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल क्यों तन बारु विलोचन बाड़े, पुल क्यों तनु बारी विलोचन बाड़े। जल को गए लखन है लरिका, परिखो परिखो इंतजार करना, थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। और प्रभु माँ जानकी कहती हैं कि जैसे ही भगवान राम ने देखा कि माँ सीता अत्यंत व्याकुल हैं, तो सीता जी कहती हैं कि प्रभु जल को गए लखन है लरिका, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं और कहीं आप छां, जहाँ पर भी वृक्षों की छां है वहाँ आप घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए, और तब तक मैं बैठूंगी नहीं, करूँगी क्या? पोंछ पसेऊ बयारी करो, मैं आपका पसीना पोंछ करके और हवा कर देंगी, क्योंकि और पाए पखारियों भूभुर ठाढ़े, मैं और आपका पसीना पोंछकर आपके जो पैर हैं बालू में चलने से आपके पैर तप गए हैं, प्रभु मैं उनको धो दूंगी, जिससे उनमें शीतलता की अनुभूति हो जाएगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने देखा कि जानकी थक गई हैं, लेकिन ये भारतीय नारी की मर्यादा है कि वो ये नहीं कह रही हैं कि प्रभु आप मेरे लिए विश्राम करिए, नहीं, वह अपने पति के साथ निरंतर गति कर रही हैं, चलना चाह रही हैं, वन पथ पर आगे बढ़ना चाह रही हैं। और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, तब तक मैं आपके पैरों में जो कांटे चुभ गए, क्योंकि प्रभु राम नंगे पैरों बन गए थे, वहाँ पर वो नंगे पैरों चल रहे थे, इसलिए पैरों में कांटे चुभ गए हैं। और बच्चों, जानकी ने कहा तब तक मैं उन कांटों को बाहर निकालूंगी। क्यों? क्योंकि जानकी ने अपने स्वामी के ऐसे प्रेम को देखा। जानकी नाह को ने लख्यो, पहले पद में भगवान राम की आंखों से आंसू आए थे और यहाँ जानकी नाह के ने लख्यो ने प्रेम को देखा तो पुलक्यो तन बारी बिलोचन बाढ़े। यहाँ पर उनका शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखों में आंसू न आ गए। दोनों ही पदों में एक दूसरे के प्रति अनन्य अनुराग का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। तीसरा पद देखते हैं, रानी मैं जानी अजानी महा, अभी पावन हूँ ते कठोर हियो है, और राजहूँ काज अकाज न जानो, कहो तिनको किन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिर में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम कै बनवास दियो है। यहाँ तीसरे पद में अजानी अज्ञानी, अभी वज्र, कान कियो है, कहना मान लिया है,
भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वन पथ पर प्रस्थान कर रही हैं, तो ग्रामीण स्त्रियां देख रही हैं और देखती हैं तो वह राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का बड़ा ही सुंदर जवाब देती हैं। बच्चों, इस सवैया के माध्यम से देखते हैं। गांव की महिलाएं कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, रानी को तो मैंने महा अज्ञानी मान लिया, रानी को तो मैंने महा अज्ञानी मान लिया, लेकिन पवि पावन हूं ते कठोर यो है, जिनका हृदय कैसा हो गया, पत्थर और वज्र से भी, पवि वज्र होता है, जिनका हृदय पत्थर और वज्र से भी कठोर हो गया है। लेकिन राजाओं काज काज न जानो, राजा भी बहुत बुद्धिमान नहीं है, राजा दशरथ भी को भी उचित अनुचित का भान नहीं है। कहो तिनको किन कान कियो है, जिन्होंने कैकेयी के कहने से उचित अनुचित का विचार छोड़ करके इन्हें वनवास भेज दिया है। इसलिए राजा भी बहुत बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिर में ऐसी मनोहर मूर्तियां गांव की उन नारियों ने देखा और कहा कि ये लुभावनी मूर्तियां, जिन्हें बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इनसे बिछुड़ने के बाद इनके जो प्रिय हैं वो कैसे जीवित रहे, परिवार के लोग जीवित कैसे रह गए। और ये सखियों, आखिर में सखी राखिबे जोग, जिन्हें अपनी आंखों में रखना चाहिए। अर्थात आप जानते हैं बच्चों, आंखों का स्थान बड़ा ही कोमलता के साथ होता है। वहाँ किसी के रहने के लिए आप जिसे आंखों में बसा लेते हैं, हृदय में बसा लेते हैं, उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। आखिर में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमिके बनबास दियो हो, ये आंखों में बसाने के योग्य थे, अर्थात जिन्हें सदैव अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। इन्हें राजा दशरथ और कैकेयी ने बनबास कैसे दे दिया है। यहाँ पर ग्रामीण बालाओं की दयालुता द्रष्टव्य है बच्चों। भाषा मुहावरेदार ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार के साथ साथ करुण भी लगा हुआ है, और छंद आपका पद में सवैया छंद है, जो हर पद में, चूंकि ये सवैया ही है, सभी पदों में सवैया छंद है। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल त्रिछि सिभों हैं, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारग में सुठसो हैं। और सादर बारही बार सुभाय चितय, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछति ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। बच्चों, बड़े सुंदर सवैया है। इस सवैया छंद में भगवान राम माँ जानकी लक्ष्मण के साथ वन जा रहे हैं, तो ग्राम की बधुएं माँ जानकी को देखती हैं और सीता जी को देखती हैं, तो उनसे एक सवाल करती हैं, जो कि महिलाओं की यहाँ जो चतुरता है वह बड़ी ही अलग दृष्टिकोण से दिखाई पड़ रही है। और वो परिहास करते हुए इस प्रसंग में पूछती हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया। व्याख्या सीधे देखते हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल, क्योंकि भगवान राम आगे हैं, मध्य में सीता जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो आगे हैं तो बोले शीस जटा, जिनके सिर पर जटा है, उर बाहु विशाल, उर भी हृदय भी विशाल है अर्थात, और भुजाएं भी विशाल है। जो स्वस्थ अर्थात जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल है, बिलोचन लाल, और आंखें कैसी हैं, इन्होंने कहा नेत्र लाल लाल है। तिरछी सी भाव है, उनकी भ्रू भंगिमा कैसी है, उन्होंने कहा तिरछी है, भ्रू भंगिमा भावें होता है बच्चों। जिनकी भगवान राम की सुंदरता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। और तून सरासन बाण धरे, तून तरकस, सरासन धनुष, जो धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहे। सवाल हुआ कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धनुष और बाण धारण करके वन के रास्ते में जाते हुए भगवान राम बड़े ही सुशोभित हो रहे, शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा भगवान राम का बाह्य गात है, बाह्य आकर्षण है। सादर बार ही बार सुभाय चितय, बार बार गांव की वो ग्राम बधुएं बार बार आदर के साथ और सुभाय चितय, त्यों तुम्हारो मन मोह है, साथ देखती हैं और देखते हुए हमारे मन को जो मोहित कर रहे हैं। ए सखी, जानकी को ओर संकेत करते हुए कहती हैं, सखी ग्राम वधू सियसो,
वो गांव की बहुएं जानकी से पूछती हैं, कहो सांवरे से रावरे को हैं? ये सांवरे से जो चल रहे हैं आगे आगे, ये सांवले वाले तुम्हारे कौन लागे? ये तुम्हारे कौन लगते हैं? रावरे माने तुम्हारे, आपके। सखी सांवरे से रावरे कौन हैं? ये जो आगे आगे चल रहे हैं, जिनका बड़ा ही सुंदर बाह्य आकर्षण है, सिर पर जटाएं हैं, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, विशाल वक्षस्थल है, भुजाएं हैं, और जो तुम्हारा मन मोहित करने वाले हैं, उनको देख करके वो हमारा मन भी उनकी तरफ स्वतः ही आकृष्ट हो जाता है। हे सखी बताओ तो सही, वो तुम्हारे कौन लगते हैं? बच्चों, काव्य का सौंदर्य में देखें तो यहाँ ग्रामीण नारियों के द्वारा बड़ी ही उत्सुकता के साथ ये जानकारी करने की कोशिश की गई है कि नारी प्रकृति का जो सजीव चित्रण किया गया है। सीता जी को देखते हुए मोहित ग्राम नारियां पूछती हैं। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो उक्त वैचित्र का सफल प्रयोग किया गया है। भाषा आपकी ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, और रस आपका यहाँ पर सवैया छंद का प्रयोग। 5वां पद देखते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तही अवसर सोह सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली, ओ अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली, बिगसी मनो मंजुल। शब्दार्थ एक बार देखते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, बैन बचन, साने सिक्त, सयानी चतुर, अवसर अवसर, अली सखी, तड़ाग तालाब। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, उन ब्रजबाला, उन ग्राम बालाओं के प्रति जैसे ही माँ जानकी उत्तर प्रत्युत्तर करती हैं, तो यहाँ पर कुछ संकेत के माध्यम से माँ जानकी इस बात का उत्तर देती हैं जैसा कि वो ग्राम बधुएं चाह रही थी। व्याख्या देखें बच्चों। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां वो अमृतमयी वाणी अर्थात बड़े ही सुंदर शब्दों के साथ माँ जानकी से सवाल करती हैं, क्योंकि वह नारियां क्या हैं? सयानी है जानकी जानी भली, जानकी को चतुर मानती हैं। वो बार बार प्रश्न करती हैं, लेकिन कि तुम्हारे आगे चलने वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तुमसे क्या संबंध है, लेकिन जानकी कुछ बोल नहीं रही हैं, क्योंकि ये भारतीय नारी की मर्यादा होती है। और अपनी सखियों से सांकेतिक रूप से वो बताना भी चाह रही हैं कि ये आगे चल रहे हैं, ये मेरे कौन हैं। किया क्या? तिरछे करी नयन दिसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। जानकी जी ने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों से किया क्या? अपने नेत्रों को थोड़ा तिरछा कर दिया, इशारा कर दिया, संकेत कर दिया। बच्चों, हम जानते हैं कि नेत्रों को तिरछा करने का आशय क्या था? सैन तिन्हें, और संकेत से कुछ समझाया और फिर मुस्कुरा करके चल पड़ी। अर्थात खग जानने खगही के भाषा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारियों की भाषा, नारियों के संकेत नारियां बड़ी सरलता से समझ लेंगी। इसलिए जैसे ही जानकी जी ने संकेत करके इशारे से कुछ समझाया, फिर मुस्कुराई और आगे चली, इस बात को आगे तुलसीदास दास जी लिखते हैं कि तुलसी तही अवसर सोह सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली। उस अवसर पर वे सारी स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मान करके राम की ओर एकटक देखने लगी। जैसे ही माँ जानकी ने संकेत से बताया कि ये मेरे प्रीतम हैं, ये मेरे सर्वस्व हैं, वो नारियां सब अपने आप को धन्य मानने लगी। और अनुराग तड़ाग में भान उदय। बच्चों, अनुराग रूपी तालाब है। यहाँ पर रूपक का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वे नारियां जैसे ही देखा, ऐसी शोभा को देख करके मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल रही उठी हों। अनुराग तड़ाग में भान उदय, जैसे सूर्य सुबह जब सूर्य का उदय होता है तो तालाब में कमल कोश खिल जाते हैं, वैसे ही बिगसी मानो मंजुल कंज कली। कंज होता है कमल का, बिगसी माने खिलना, प्रफुल्लित होना।
जैसे ही सूर्य निकलता है, और यहाँ तालाब कैसा है, प्रेम रूपी तालाब है। उस प्रेम रूपी तालाब में हर प्रकार का प्रेम उदय हो गया, जैसे मानो मंजुल कंजकली। वहां पर भगवान राम की शोभा को देख करके सुंदर कमल कलियां खिल उठी हों। काव्य का सौंदर्य में देखें, यहाँ पर भगवान राम सूर्य के रूप में चित्रित किए गए हैं। स्त्रियों का प्रेम तालाब है। जो स्त्रियां ग्राम बधुएं हैं वो तालाब के रूप में प्रदर्शित की गई हैं, और उनके नेत्र कमल की कलियों की तरह हैं। अर्थात उस तालाब में उन ग्राम बधुओं के नेत्र उन कमल की कलियों की तरह पुलकित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। आशय जैसे कमल कोश खिल जाते हैं, वैसे ही उनके नेत्रों में विशेष चमक आ गई, एक आनंद की अनुभूति हो गई। और यहाँ पर नारी की सुंदर लज्जा का जो स्वाभाविक होता है भारतीय नारी के अंदर, हम सारे लोग देखते हैं, जिसके कारण से वो भारतीय नारी मानी जाती है। इसका बड़ा ही सुंदर यहाँ पर चित्रांकन किया गया। भाषा ब्रज है, रस आपका श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, और अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा, यहाँ पर दोनों ही अलंकारों का चित्रण किया गया है। छंद आपका सवैया है। बच्चों, ये तुलसीदास जो वन पथ पर शीर्षक यहाँ पर दिया गया है, ये आगामी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इनको एक बार पुनः तैयार करेंगे। कोई असुविधा होती है तो आप फिर वीडियो को पुनः देखें, पुनः उससे अध्ययन करें, ताकि आगे आने वाली परीक्षा में आप अच्छे अंक अर्जित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है।